सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फाइनली इतने सारे रूमर्स और लीक्स के बाद नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कई जगह पे हमें डाउनग्रेड्स देखने को मिलता है, पर जैसे मैं लॉन्च इवेंट को देख रहा था तो फाइनली जब मैंने प्राइस को देखा तभी मेरे दिमाग में भी ये सवाल आ रहा था कि क्या ये सच में वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro Max के बारे में और देख लेते हैं कि क्या ये सच में वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि दूसरी जगह पे Realme 6 Pro भी है। तो यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी होने का जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में फटाफट से हम देख लेते हैं Redmi Note 9 Pro Max को और फाइनली हम देखेंगे क्या आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max में हमें दूसरे किसी Redmi Note सीरीज फोन्स के जैसा ग्लास बॉडी देखने को मिलता है सामने या फिर पीछे की साइड, और इस बार हमें ट्रिपल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। मतलब आपको पीछे के साइड जो कर्व बैक मिलता है वहां पर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलता है। और दोस्तों सामने की साइड हमें मिलता है 6.67 इंच की फुल HD प्लस फिर से IPS LCD डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि Xiaomi कभी भी हमें नोट सीरीज फोन्स में AMOLED डिस्प्ले नहीं देने वाला है। अगेन हमें मिलता है IPS LCD डिस्प्ले और यहाँ पर हमें मिलता है सामने की साइड एक सिंगल पंच होल कटआउट, जिसके नीचे हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग कैमरा। वैसे कैमरास की बात करें तो पीछे के साइड हमें मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें प्राइमरी है 64 मेगापिक्सल की और यहाँ पर यूज किया गया है सैमसंग की GM2 सेंसर, और इसके साथ यहाँ पर है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। और दोस्तों अगर हम कंपेयर करते हैं Note 8 Pro के साथ तो सिर्फ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर यहाँ पर अपग्रेड किया गया है, और अगर आप दूसरे सेंसर्स को देखते हैं तो Note 8 Pro की तरह आपको सेम कैमरा सेंसर्स देखने को मिलता है Note 9 Pro Max में। वैसे Note 9 Pro की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमें Note 9 Pro में मिलता है काफी ज्यादा डाउनग्रेड Note 8 Pro से, क्योंकि Note 9 Pro में सामने की साइड हमें सेम 6.67 इंच की डिस्प्ले मिलता है जिसके ऊपर आपको मिलता है सिंगल पंच होल कटआउट, और दोस्तों वहां पर हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग कैमरा, जहां पर डाउनग्रेड है क्योंकि Note 8 Pro में हमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिला था। और पीछे के साइड इस बार हमें Note 9 Pro में मिला है क्वाड कैमरा सेंसर जहां पर हमें प्राइमरी मिलता है अगेन सैमसंग की GM2 सेंसर, पर दोस्तों यहां पर हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जिसके साथ अगेन वही सेम सेटअप है 5 मेगापिक्सल मैक्रो, 8 मेगापिक्सल वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो दोस्तों यहां पर कैमरास के मामले में तो डाउनग्रेड आपको मिलता है Note 9 Pro में, पर यहां पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो भी हमें थोड़ा बहुत डाउनग्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि Note 9 Pro और Note 9 Pro Max दोनों ही फोन्स में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 720G CPU। और दोस्तों जैसे हम सबको पता है कि Note 8 Pro में मिला था MediaTek Helio G90T। इवन अगर आप स्नैपड्रैगन 730G से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस आपको G90T में देखने को मिलता है। पर दोस्तों यहाँ पर Xiaomi फोन्स बेचने के लिए हम सबको बोल रहा है कि स्नैपड्रैगन 720G का परफॉर्मेंस 730G या फिर G90T से बेटर है, और मैं क्लियरली आपको कह सकता हूँ कि इन तीनों CPUs के बीच सबसे बेटर है MediaTek Helio G90T, उसके बाद स्नैपड्रैगन 730G और एकदम एंड में आता है स्नैपड्रैगन 720G। दोनों ही फोन्स में मिलता है UFS 2.1 की स्टोरेज। वैसे Note 9 Pro Max में हमें तीन वेरिएंट्स देखने को मिलता है 6GB 64GB 6GB 120 और 8GB 128GB स्टोरेज। पर दोस्तों यहाँ पर जो चीज मुझे सबसे बढ़िया लगा दोनों ही फोन्स में आप कह सकते हैं कि बैटरीज और चार्जिंग, क्योंकि बैटरी यहाँ पर हमें दोनों ही फोन्स में मिलता है 5020 mAh की, और तो Note 9 Pro Max के साथ हमें मिलता है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो Xiaomi कहता है कि 0 to 50% चार्ज कर देगा आधे घंटे में। और यहाँ पर Note 9 Pro में भी हमें सेम बैटरीज मिलता है 5020 mAh की। पर दोस्तों बॉक्स के अंदर Note 9 Pro के साथ आपको मिलता है 18 वॉट की फास्ट चार्जर। पर दोस्तों यहाँ पे काफी सारे जगह पे डाउनग्रेड होने के बाद भी प्राइस को फाइनली देखने के बाद मुझे लगता है कि Note 9 Pro Max का प्राइस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है तीन वेरिएंट्स, जहां पर बेस वेरिएंट है 6GB 64GB जिसका प्राइस रखा गया है 14,999, और यहाँ पर Note 9 Pro का जो बेस वेरिएंट है उसमें मिलता है 4GB 64GB जिसका प्राइस है 12,999। तो फाइनली ओवरऑल हर एक स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने के बाद और स्पेशली प्राइस को भी देखने के बाद मुझे लगता है कि Note 9 Pro Max का जो प्राइस रखा है वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर CPU में थोड़ा बहुत डाउनग्रेड होने के बाद भी Note 8 Pro की तरह सिमिलर कैमरा सेटअप और उसके साथ बेटर चार्जिंग और बेटर बैटरी हमें मिलता है Note 9 Pro Max में। और तो Realme 6
Pro के साथ अगर हम कंपेयर करते तो यहाँ पर Realme 6 Pro को देखने के बाद हम सब कह रहे थे कि ये ओवर प्राइस्ड है, पर आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि Note 9 Pro Max ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बहुत ही वैल्यू फॉर मनी जैसा है। और अगर हम बात करें Note 9 Pro के बारे में दोस्तों, अगर आपको चाहिए बिगर बैटरीज तो ही जाइए Note 9 Pro के साथ, नहीं तो आपको 6GB रैम, बेटर कैमरा और उसके साथ बेटर परफॉर्मेंस G90T में मिलता है, जो आपको Redmi Note 8 Pro में मिल जाएगा। और दोस्तों मेरे ख्याल से 1000 रुपए जो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे Note 8 Pro की बेस वेरिएंट के लिए, उसमें आपको बेटर वैल्यू देखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं Note 9 Pro से। दोस्तों यही था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max के बारे में। मुझे लगता है कि Note 9 Pro Max का जो प्राइस रखा गया है वो बहुत ही बढ़िया है, पर Note 9 Pro में हमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता है। और टू बी ऑनेस्ट Note 8 Pro आपको लेना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं Note 9 Pro के लिए, तो Note 9 Pro भूल के Note 8 Pro को देखिए, उसमें आपको बेटर वैल्यू देखने को मिलता है। और दोस्तों आज आपके लिए एक सवाल है, आपको पता ही होगा कि हमें कंपनी से फोन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम फर्स्ट डे में अनबॉक्सिंग वगैरह दे नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अभी आपको क्या लगता है कि कौन सा फोन हमें लेना चाहिए? आप किस फोन का अनबॉक्सिंग, कैमरा कंपैरिजन, गेमिंग वगैरह पहले देखना चाहते हैं, Redmi Note 9 Pro या फिर Note 9 Pro Max की? वैसे फर्स्ट सेल यहाँ पर Note 9 Pro की है 17 मार्च को और Note 9 Pro Max का फर्स्ट सेल है 25 मार्च। तो हम कोशिश करेंगे फर्स्ट सेल में ही फोन को लेने के लिए। पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि हमें कौन सा फोन पहले खरीदना चाहिए, Redmi Note 9 Pro या फिर Note 9 Pro Max। और दोस्तों उसके साथ अगर आपका कोई दूसरा सवाल है तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछिए, क्योंकि इस संडे को हम Q&A वीडियो करेंगे जहां पर हम आपकी हर एक सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों उसी के साथ इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।